आप कहते हो कि बच्चे को मारना पीटना नहीं चाहिए, तो बच्चे अगर सॉफ्ट बन जाएगा तो दुनिया को कैसे फेस करेंगे? बहुत से माँ बाप के ऐसे प्रश्न हैं कि हमें करना क्या चाहिए, सॉफ्ट बनना चाहिए, जेंटल बनना चाहिए, कि बच्चों को टफ बनाना चाहिए ताकि वो दुनिया के सामने लड़ सके। मैं हूं रीरी त्रिवेदी और आज मैं इमोशनल रेजिलियंस या भावनात्मक लचीलेपन के बारे में बात करने वाली हूं, जो पेरेंटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पेरेंट्स हमें हमेशा यही लगता है कि हमारे बच्चे जैसा भी वातावरण हो उसमें आगे बढ़े, उसमें सरवाइव हो और सक्सेसफुल रहे। पर हमें हमेशा ये भी हेल्पलेसनेस फील होती है कि बच्चा जब तनाव भरे वातावरण में जाता है, जब चुनौतियों का सामना करता है, तो ये बच्चा टूट न जाए, ये बच्चा गिर न जाए और ये बच्चा हताशा ना महसूस करे, बट इन चुनौतियों का सामना कर सके। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ये प्रश्न हमेशा माँ बाप के मन में रहता है। सबसे पहले समझना है कि इमोशनल रेजिलियंस क्या है। इसका हिंदी कोई शब्द है नहीं, पर गूगल बताता है कि इसको भावनात्मक लचीलापन कहते हैं। मैं ये वीडियो में इमोशनल रेजिलियंस ही शब्द का इस्तेमाल करूंगी, बट समझना ये जरूरी है कि इसका मतलब ये कि बच्चे भावनात्मक तौर पे स्ट्रॉन्ग हैं या फ्लेक्सिबल हैं। जो उनको तकलीफों का सामना करना पड़े, उस तकलीफों में भी वो भावनात्मक तौर पे स्वस्थ रहे। तो इसको कुछ हद तक इमोशनल रेजिलियंस इस तरह से समझा जा सकता है। इमोशनल रेजिलियंस वो गुण है जो हम उन लोगों में देखते हैं जिन्होंने कितनी सारी तकलीफों का सामना करने के बावजूद भी अपने जीवन में चीजें हासिल की है। बहुत सारा शायद उनका बचपन का ट्रॉमा हो, बचपन के प्रतिकूल अनुभव हो, बहुत सारी उन्होंने मुश्किलों का सामना किया, उसके बावजूद भी ये वो इंसान है जो अपनी लाइफ संभाल पा रहे हैं, अपने रिश्ते संभाल पा रहे हैं और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होके आगे बढ़ रहे हैं। तो इनमें ऐसे क्या गुण हैं कि वो टूट नहीं जाते हैं वो दुनिया की चुनौतियों के सामने? इसको इमोशनल, ये गुण को इमोशनल रेजिलियंस कहते हैं। तो एज पेरेंट्स हमें हमेशा ऐसा होता है कि हम बच्चों को प्रोटेक्ट करें, हम बच्चों को तकलीफें ना दें। तो ये तो हम जिंदगी भर कर नहीं सकते, क्योंकि जैसे बच्चे बड़े होंगे हमारा कंट्रोल कम होता जाएगा। उनको एनवायरनमेंट से क्या तकलीफें मिलती हैं, क्या चुनौतियां मिलती हैं, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो हम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि बच्चे को बचपन से ये इमोशनल रेजिलियंस डेवलप करवाएं या भावनात्मक लचीलापन डेवलप करवाएं, ताकि हमारे बच्चे ज़्यादातर मुश्किलों का सामना कर सके और उससे टूट न जाए, गिर के बिल्कुल हताश ना हो जाए। भावनात्मक लचीलापन या इमोशनल रेजिलियंस के क्या जो जिनमें है उनमें क्या गुण होते हैं? तो सबसे पहला गुण है आत्मविश्वास। जो भी बच्चे या बड़े इमोशनली रेजिलियंट हैं उनमें पहले से ही आत्मविश्वास की मात्रा ज्यादा होती है। आत्मविश्वास मतलब क्या कि मैं कर सकता हूं, कुछ भी हो जाए मैं कर लूंगा या कर लूंगी। ये भावना या आत्मविश्वास हम बच्चों में कैसे डाल सकते हैं? तो सबसे पहले तो बच्चों को जब हम कुछ भी चीज सिखाते हैं तो उनको टॉक्सिक डर या टॉक्सिक शर्म से ना सिखाएं। इसके बारे में मैंने वीडियोस बनाई हैं, वो जरूर देखिए। हेल्दी शर्म और हेल्दी डर ठीक है, पर टॉक्सिक शर्म और टॉक्सिक डर से बच्चे का आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाता है। और बच्चा जब अपने माँ बाप के साथ सुरक्षित फील कर सके, अपने मन की बात कहने के लिए, अपने विचार अगर माँ बाप से अलग है तो वो विचार व्यक्त करने में भी अगर वो सुरक्षित महसूस कर सके, तो ये बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ता है। जितनी बार बच्चा कुछ अच्छा करे, बच्चा कुछ सही करे, तो उसको एक्नॉलेज कीजिए, उसके बारे में बात कीजिए। और जितनी बार बच्चा कुछ गलत करता है तो बच्चे को शर्म ना महसूस करवाइए, बट उसकी जगह वो गलती में से क्या सीख मिल सकती है, कैसे वो गलती को सुधार सकते हैं, इसके बारे में अगर चर्चा की जाए तो बच्चे का आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा। तो बच्चे के आत्मविश्वास बढ़ाने पे ध्यान दीजिए। आत्मविश्वास अपनी इंटेलिजेंस पे, अपने शरीर पे, अपनी ताकत पे, अपने भावनाओं पे, ये सारी चीजों में बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ सकता है अगर माँ बाप किसी भी तरीके से शोषण ना करे, उसको हर चीज में ब्लेम, शेम या गिल्टी ना फील कराए, बल्कि उसको ऐसी सिचुएशंस दे जहां पे वो बच्चा अपना आत्मविश्वास दिखा सके और अपनी जो क्रिएटिविटी है, इंटेलिजेंस है, उसको व्यक्त कर सके। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि इमोशनली रेजिलिएंट बच्चे
इनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है। मतलब कोई भी उनके साथ प्रॉब्लम हो, चाहे उनके फ्रेंड्स में प्रॉब्लम हो, स्कूल का प्रॉब्लम हो, पढ़ाई का प्रॉब्लम हो, कोई घर में प्रॉब्लम हो, तो वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे उस प्रकार की क्षमता या विचारधारणा वो रखते हैं। तो ये कैसे हम बच्चों में डेवलप करें? तो सबसे पहले तो बच्चों को प्रॉब्लम दो ताकि वो सॉल्व कर सके। ज्यादातर माँ बाप जैसे ही बच्चों में प्रॉब्लम आ जाते हैं वो उसके ऊपर कूद पड़ते प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बच्चों को खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते। हाँ, माँ बाप को लगता है कि बच्चे में शायद क्षमता नहीं है, बच्चा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, या बच्चा अगर ये प्रॉब्लम में आएगा तो दुखी होगा, डरेगा, गिर जाएगा, बच्चे को तकलीफ होगी। तो ये सारे कारण से माँ बाप बच्चे को प्रॉब्लम में आने ही नहीं देते हैं। तो सबसे पहले है कि उम्र के हिसाब से बच्चे को अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने दीजिए। पहला तो बच्चे के प्रॉब्लम आप बच्चे के 2 कदम आगे जाके एक्सपेक्ट ना करें कि ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। कई माँ बाप तो पहले से ही बच्चे को बता देते कि ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो इसमें भी बच्चा सोचना बंद कर देता है। तो पहले तो जब भी बच्चा कोई प्रॉब्लम फेस करे तो आप उसकी बात सुनिए और उसको ऐसे प्रश्न पूछिए जिससे कि वो अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने के तरीके सोचे, ना कि आपके ऊपर डिपेंड करे। ये उम्र के हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करनी ही चाहिए, ताकि आगे जाके बच्चा जब दुनिया में जाता है तो आपकी ज़रूरत कम पड़ती है और खुद अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने का आत्मविश्वास भी उसमें डेवलप होता है। अगर बच्चा गलती कर भी लेता है तो उसको उस गलती के लिए उसको बहुत सारा शर्मिंदगी महसूस ना कराए, उसको जलील ना कीजिए, उसको बेइज्जत ना करिए, बट उसकी बजाय उस गलती में से क्या सीख मिलती है और उसमें वो क्या अलग कर सकता है उसके बारे में बातचीत करेंगे तो जरूर उसका आत्मविश्वास और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेगी। तीसरा गुण ये है कि इमोशनली रेजिलिएंट बच्चे हैं, उनमें कोपिंग स्किल्स मतलब चुनौतियों का सामना करने की क्षमता ज्यादा होती है। ये कैसे होती है? जब वो अपने माँ बाप को देखते हैं। अगर माँ बाप को भी जब देखते हैं कि चुनौतियों के सामने माँ बाप कुछ पॉजिटिवली उसके बारे में चर्चा करते हैं, लोगों से ओपिनियन लेते हैं, खुद डिसीजन लेते हैं, ट्राई चीज़ें, नई नई चीज़ें करते हैं, तब बच्चे भी ये माँ बाप से सीखते हैं। तो अच्छी चुनौतियों का सामना करने की जो बच्चे में स्किल्स हैं, जिसको हम कोपिंग स्किल्स बोलते हैं, ये भी इमोशनली रेजिलिएंट बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये बच्चे खुद तो अपने अनुभवों से माँ बाप को देख के सीखते ही, बट माँ बाप भी ये बच्चों को सिखा सकते हैं। किस तरह से? अगर बच्चा समझो कि गुस्से में है या बच्चे ने कुछ गलत किया, उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो बच्चे के साथ बातचीत करके बच्चे के भावनाओं को समझना है कि क्या इमोशन है, क्या बच्चे ने फील किया। बच्चे को ये प्रश्न पूछना है कि दूसरे ने क्या फील किया होगा और इसमें से बच्चा कैसे बाहर आ सकता है। तो ये सारी चीज़ों से बच्चे के कोपिंग स्किल्स अच्छे होते हैं, तो इसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। इमोशनली रेजिलिएंट बच्चे वो हैं जो चुनौतियों का सामना करके भी विजयी उसमें से बाहर आते हैं, उसमें से वो सक्सेसफुल बाहर आते हैं, उससे वो दब नहीं जाते, उससे टूट नहीं जाते, उससे वो बिल्कुल ही गिर नहीं जाते। तो ये चीज़ बच्चों में डेवलप करने के लिए माँ बाप को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बच्चों को चुनौतियाँ देनी चाहिए, उम्र के हिसाब से अलग अलग चुनौतियाँ दीजिए। जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, उनमें भी ये चुनौतियाँ का सामना करने की स्किल डेवलप होती है। तो स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से बच्चे चुनौतियों का सामना करने, जीत हार को किस तरह से फेस करते हैं वो सीख सकते हैं। और इसके अलावा सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान ना देके बाकी बहुत सी चीज़ों पे ध्यान देना है जिससे बच्चे के कोपिंग स्किल्स, या एक और गुण है इमोशनली रेजिलिएंट बच्चों का, वो है उनकी सोशल स्किल्स अच्छी होती है। मतलब उनकी जो है, उनके फ्रेंड्स होते हैं, वो लोगों के साथ बातचीत करने में, अपनी भावनाओं और अपने अनुभवों के बारे में शेयर करने में हिचकिचाते नहीं है, झिझकते नहीं है। तो ये सोशल स्किल्स और सोशल सपोर्ट भी बच्चों में डेवलप करना जरूरी है, ना कि सिर्फ एक तरफा पढ़ाई पे ध्यान देना। जो अपनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, जिन बच्चों में इमोशनल रेजिलियंस है, उन बच्चों का जनरली एक अच्छा सोशल सेटअप रहता है। आजकल के माँ बाप हमने देखे हैं कि बहुत ही ज़्यादा सख्त बन रहे हैं कि मेरे बच्चे को इसी तरह से पालना पोसना है, और जहाँ पे भी वो रिश्तेदारों के घर जाते हैं, दादा दादी के घर जाते हैं, तो उसी तरह से जो घर में चला आता है वही तरीका एक्सपेक्ट करते हैं। इससे एक्चुअली बच्चे को फ़ायदा नहीं होता है। बच्चे के सोशल स्किल्स तब डेवलप होते हैं जब आप बच्चों को छोटी उम्र से अलग अलग लोगों, रिश्तेदारों, दोस्तों से मिलवाओ, उनको सोशल फंक्शंस में ले जाओ, उनको अलग अलग पीढ़ी के लोगों के साथ बातचीत करवाओ,
उनसे मिलाओ जुलाओ तो बच्चे सीख जाते हैं कि किस तरह से अलग अलग प्रकृति वाले लोगों के साथ बात करना है, अलग अलग उम्र वाले लोगों के साथ किस तरह से बात करना है, किस तरह से काम चलाना है और किस तरह से उनके साथ मिलजुल के अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है। तो ये सोशल स्किल्स बहुत ज़रूरी है, खास करके कोविड के बाद बहुत से बच्चों में ये डेवलप नहीं हो पाई है क्योंकि बच्चे सिर्फ अपने माँ बाप के साथ ही रहते हैं। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि अपने बच्चों को अलग अलग लोगों के साथ मिलवाइए, प्लेग्राउंड में, सोशल फंक्शन में, शादियों में, अपने दोस्तों से मिलवाइए और ख़ास करके रिश्तेदारों से भी मिलवाइए और बच्चों को उनके साथ डील करने दीजिए अपने तरीके से। तो इससे भी सोशल स्किल्स डेवलप होती है। जो बच्चों में इमोशनल रेजिलियंस होती है वो बच्चे गलतियां करने से डरते नहीं हैं। तो इमोशनल रेजिलियंस तभी बनता है जब बच्चे को आप गलतियां करने से ना डराओ और बच्चों को गलतियां करने दो। जब बच्चा गलती करता है तो उसको आप ब्लेम करो, शेम करो, उसको अलग अलग तरीके के नाम दो, उसको लोगों के सामने जलील करो, तो ये बच्चा गलतियां करने से डरेगा और जब वो गलतियां करने से डरेगा तो वो लाइफ में बड़ी चीजें नहीं कर पाएगा, रिस्क भी नहीं ले पाएगा और अगर गलती से गलती हो गई तो वो बहुत ही लो फील करेगा और एकदम उसका आत्मविश्वास भी टूट जाएगा। तो बच्चों को गलतियां करने की फ्रीडम देना ही है, बच्चों को गलतियां करने देना है, अपने उम्र के हिसाब से उनको गलतियां करने की छूट देनी चाहिए। पर यही है कि गलतियां करके उसमें से क्या सीखे और वो अगली बार वो क्या अलग करेंगे ताकि ऐसी गलतियां दोबारा ना हो, ये सीख देना बहुत ज़रूरी है। और ये सीख बातचीत करने से ही दे सकते हैं, डांटने, मारने, चिल्लाने से या पनिशमेंट देके नहीं। तो गलतियां करने का जो फ्रीडम है उससे भी इमोशनल रेजिलियंस बढ़ता है। लास्ट पॉइंट है कि अगर बच्चों में भावनात्मक लचीलापन डेवलप करना है तो उनको उम्र के हिसाब से थोड़ी आज़ादी देनी चाहिए। मतलब समझो कि 2-3 साल का बच्चा खुद अपने जूते लाके रख सकता है, खुद अपनी प्लेट सिंक में रख सकता है, खुद डिसाइड कर सकता है कि उसको कितना खाना है और नहीं खाना है। 7-8 साल का बच्चा घर के कामों में भी मदद कर सकता है, कपड़े फोल्ड कर सकता है, खुद का होमवर्क कर सकता है। अगर होमवर्क नहीं किया तो उसका भी परिणाम वो भुगत सकता है। तो उम्र के हिसाब से बच्चों को थोड़ी थोड़ी आज़ादी देना ज़रूरी है ताकि बच्चे इस आज़ादी में अपना आत्मविश्वास बढ़ाए और आज़ादी की वजह से गलतियां करे, गलतियों में से सीखे। तो बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा उनकी सारी चीज़ें ध्यान रखनी। आजकल मदर्स बहुत करती है कि बच्चे को सब चीज़ें मम्मी ध्यान रखती है, बच्चा खुद कुछ भी नहीं करता है। बच्चे कितना खाना है, कितना पीना है, किसके साथ खेलना है, कब होमवर्क करना है, कितना करना है, सारा उस माँ बाप ध्यान देते हैं। तो इससे बच्चे खुद इंडिपेंडेंट या आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। तो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है बच्चों को इमोशनली रेजिलिएंट बनाने के लिए। तो एज पेरेंट्स मैं लास्ट में यही कहूँगी कि देखिए, बच्चों के तनावों को, बच्चों की परिस्थितियों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जैसे बच्चे बड़े होंगे आपका कंट्रोल कम होता जाएगा उनके एनवायरनमेंट पे, बट आप ये ज़रूर कर सकते हो कि जब बच्चे छोटे हैं तो उनमें भावनात्मक लचीलापन या इमोशनल रेजिलियंस आप बढ़ाओ, उनका आत्मविश्वास बढ़ाओ, गलतियां करने की परमिशन दो, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाओ, उनको अपना भावनाओं का, शरीर का, मन का ध्यान रखने के लिए सेल्फ केयर टेक्निक सिखाओ, उनको सोचने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाओ। ये सारी चीज़ें करने से आपके बच्चे इमोशनली रेजिलिएंट बनेंगे और इसी पे ध्यान देना है क्योंकि इसी पे आपका कंट्रोल है। इस तरह से बच्चे दुनिया में जब जाएंगे तो कम तकलीफ़ें फेस करेंगे, अगर तकलीफ़ें हैं भी तो उसमें से वो आत्मविश्वास के साथ बाहर निकल पाएंगे, अपनी चुनौतियों का सामना कर पाएंगे और अल्टीमेटली अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो एज पेरेंट्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे माँ बाप के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए इनमें से कौन से ऐसे गुण हैं जो आपने अपने बच्चों में डाले हैं, और मैं कमेंट्स को ज़रूर पढ़ूंगी और जवाब भी दूंगी। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी।